दावत सुखन देता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती खिताब से हम सामिईन को मुस्तफ़िज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, बहुत शानदार आपका ये जलसा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पूरे आलम के लिए इस जलसे को हिदायत का ज़रिया बना दे। आप लोग करीब आ जाइए, इंशाअल्लाह दुआ होनी है, और करीब आ जाइए। जो जहाँ है, जिधर है, आप जहाँ आग ताप रहे हैं, आग के पास हैं, सब लोग पिंडाल में आ जाइए। इधर वाले जो भी है यहाँ करीब में आ जाइए, तो फटाफट जल्दी आ जाइए, खड़े हो जाइए, दुआ करनी है इंशाअल्लाह। आ जाइए करीब, बिल्कुल करीब, जहाँ जिधर भी हैं आवाज़ें जा रही हैं, जो लोग हैं आ जाइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाए इंशाअल्लाह। आ जाइए, थोड़ी देर आग के पास से आप लोग ठंड में आ जाइए। अब गर्मी बहुत ज़्यादा मिल गई है। हज़रत वाला की बेहतरीन नसीहत तकरीरें, अल्हम्दुलिल्लाह जलसे को कामयाबी की ज़मानत मिल चुकी है। आ जाइए, बहुत करीब आ जाइए। हज़रत मौलाना सदर आलम साहब कासिम दामत बरकातुहुम आलिया, जिनकी दावत पर यहाँ आना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत भी यहाँ है। आपने इनकी भी नसीहत जो है सुनी है, सब लोगों की सुनी है। दिल खैराबादी साहब के कलाम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना है। दुआ फरमा दिए जितने भी उलमा और शोरा है, और तमाम के उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा दे, और हासिदीन के हसद से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इनके तुफैल में अल्लाह ताला आप लोगों की भी हिफाजत फरमाए। बैठ जाइए, दुआ होनी है। खड़े खड़े दुआ करने में मजा नहीं आएगा, बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। वक़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह। अकाल मूरत अजूनि सैभं, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ते अनिया अंधं तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यः शास्त्राविधि मुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिं स्थानं श्यासि शाश्वतम्। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम शुराए इज़ाम
खूबसूरत सामाईन निज़ाम, पर्दा नशी हमारी मार बहनें, दूर दराज से सुनने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों, उस ईश्वर का, उस अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उस अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया और इंसान बना करके अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से नवाजा। आप लोगों के पास ईमान है कि नहीं? कितने आदमी के पास हाथ उठाइए ना। चलिए माशाअल्लाह, हजरत ने बड़ी कीमती बात आपको समझा करके चले गए, बहुत शानदार बातें समझा करके चले गए। बहुत इतने जलसे हम लोग पढ़ते हैं, इतने जलसे हम लोग पढ़ते हैं। इसकी वजह यह है कि आप लोग इतना जलसा कराते हैं कि हम जलसा पढ़ते पढ़ते नहीं थकते, आप कराते कराते नहीं थकते। उसके बावजूद अजीब इत्तेफाक जो है बात हुई है जलसे में। आज ऐसी बातें बहुत कम होती है जलसों में। तो अल्लाह ने करम फरमाया कि ईमान की दौलत से नवाजा। ये ईमान ही तो है कि आप और हम यहां जमा हैं। ये ईमान ही तो है कि हमारे सरों पर टोपी है और चेहरों पर आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। ये ईमान है। नहीं तो जिसके पास नहीं है उससे जाकर के पूछिए कि उसकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर है। अल्लाह ने करम फरमाया, रहम फरमाया कि ईमान की दौलत से नवाजा। जिंदगी बनाने के लिए और आखिरत को संवारने के लिए अल्लाह ने आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे कायनात के लिए एक लीडर बना करके भेजा, एक नबी बना करके भेजा, जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। नबी की 63 साल की जिंदगी अगर इंसान अपने जिंदगी के अंदर बसा ले मेरे भाइयों, अपने दौर का नानोदवी है वो कामयाब है वो इंसान जिसकी जिंदगी के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो, घर के अंदर और जिंदगी के अंदर। उन तमाम चीजों के लिए, उन तमाम बातों के लिए अपने अल्लाह को पहचानना, अपने परमेश्वर को पहचानना, अपने जो है ब्रह्मा को पहचानना, अल्लाह का पहचानना जरूरी है। और अल्लाह की पहचान किसी स्कूल में नहीं कराई जाती है, किसी कॉलेजों में नहीं कराई जाती है, किसी यूनिवर्सिटियों में नहीं कराई जाती है। अगर अल्लाह का पहचान अगर कराया जाता है तो ये मदरसा है, तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। मदरसा में, मकतब में, मस्जिद में जो है यहाँ अल्लाह की पहचान कराई जाती है। दुनिया की किसी भी बुक में अल्लाह की पहचान नहीं कराई जाती है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कुरान के अंदर अल्लाह की पहचान कराई जाती है कि हम सबका पैदा करने वाला परमेश्वर कैसा है और हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह कैसा है। ये हमारे गांव का छोटा छोटा बच्चा, इससे आप पूछ लीजिए, गांव के वार्ड मेंबर को भी जानता होगा, उसका घर भी इसको पता है कि कौन है गांव का वार्ड मेंबर, कौन है गांव का मुखिया, कौन है इस इलाके का विधायक, कौन है बिहार का सीएम, कौन है। हर एक बच्चा आपका बता देगा। लेकिन बच्चा के चच्चा से अगर पूछ दीजिए कि तुम्हारा अल्लाह कैसा है, तो चच्चा को भी नहीं मालूम है और बच्चा को भी नहीं मालूम। और जरूरत इस बात की है कि गांव के मुखिया को मेरा बच्चा नहीं पहचानेगा, बिहार के सीएम को मेरा बच्चा नहीं पहचानेगा, उसकी जिंदगी चलेगी। लेकिन अगर रब को नहीं पहचाना तो उसकी जिंदगी नहीं चलेगी। और रब को पहचानने के लिए कुरान का पढ़ना जरूरी है, अल्लाह की मुकद्दस किताब का पढ़ना जरूरी है। एक ऐसी किताब, एक ऐसी पाकीज़ा किताब अल्लाह ने अता फरमाई है जो जहन्नम से बचाती है, जन्नत का रास्ता बताती है। एक ऐसी किताब अल्लाह ने आपके घरों के अंदर दिया है जो माँ बाप के हुकूक को बयान करती है। एक ऐसी किताब अल्लाह ने दिया है जो मियाँ बीवी के हुकूक को बयान करता है। एक ऐसी किताब अल्लाह ने दिया है जो अल्लाह का पता बताता है। एक ऐसी किताब अल्लाह ने हमें और आपको दिया है जो शादी ब्याह करने का तरीका बताता है। एक ऐसी किताब अल्लाह ने हमें और आपको दिया है जो तिजारत करने का तरीका बताता है। एक ऐसी किताब अल्लाह ने हमें और आपको दिया है
है जो समाज में जीने का तरीका और सलीका बताता है। लेकिन अफसोस कि आज हम कुरान को नहीं पढ़ते हैं। और कुरान को पढ़ते हैं कब? जब दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, और मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब लाओ कुरान खाओ कसम, और किसी को जिन्नात भूत पकड़े तो लाओ कुरान भगाओ शैतान, और गांव में कोई ना मरता हो तो इमाम साहब को बोला सूरह यासीन पढ़े बुरवा मर जाए। इसलिए कुरान आया था, इसलिए कुरान आया था। नहीं, कुरान तो अल्लाह ने इसलिए नाजिल किया था कि मुर्दा दिलों को जिंदा किया है कुरान ने। जिसके पास कुरान हो और वो बुज़दिल हो, ये हो ही नहीं सकता। जिसके पास कुरान हो और घर में तंगी हो, ये हो ही नहीं सकता। जिसके पास कुरान हो वो डर जाए, हो ही नहीं सकता। हमने कुरान को समझा नहीं है, कुरान को पढ़ा नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि अल्लाह के कुरान को पढ़े और पढ़ाने वालों की इकराम करे, पढ़ाने वालों के साथ रहम का मामला करे, उसके साथ इज्जत के साथ पेश आए। जो आपके दुबले कुचले बच्चों को, समाज के बिगड़े हुए बच्चों को, जिसकी कोई हैसियत समाज में नहीं थी, बाप भी कह दिया कि मौलाना संभालिए इसको, आपके समाज के दुबले कुचले बच्चों को ऊपर से नीचे से उठा करके ऊपर ला करके अल्लाह अल्लाह सिखा देता है, हाफिज कुरान बना देता है। आप सीधे कहते कि मौलवी पढ़ा देता है, मैं कहता हूं मौलवी का वाईफाई 24 घंटा चालू रहता है। इसका वाईफाई 24 घंटा चालू है, इसका ब्लूटूथ 24 का कनेक्ट है। आपका बच्चा जो बंजर दिल लेकर के आया था, बंजर खेत को आपने यहां भेजा था, उसके अंदर वाईफाई कनेक्शन करने के लिए उस्ताद ने दिलो जान लगा करके बोरिए पर बैठ करके वाईफाई कनेक्शन आपके मुर्दा दिलों के बच्चों के अंदर जो है वाईफाई कनेक्शन डाल करके आपके बच्चों को जिंदा किया, और फिर आपके बच्चों को जीने का तरीका और सलीका बता करके समाज में हाफिज कुरान बना दिया। उसी कुरान में अल्लाह कहता है कि अल्लाह की पहचान करो, अल्लाह की पहचान करो भी और कराओ भी। हम मंदिरों में जाते हैं जुमा के दिन, हफ्ते में एक दिन हम मंदिरों में होते हैं। आप हमारे फेसबुक आईडी पे देख सकते हैं, हम वहां अल्लाह की पहचान कराने के लिए जाते हैं कि अल्लाह की पहचान कराई जाए। कुरान से भी करना है, हिंदू भाई की पुस्तक से भी हमें अल्लाह की पहचान करानी है। और याद रख लीजिएगा, दावत व तबलीग ईमान वालों के बीच में भी है, और दावत व तबलीग वो भी है जिसके दिल के अंदर ईमान नहीं है। तो हर ईमान वालों की जिम्मेदारी है कि अल्लाह की बात, अल्लाह के नबी की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाई जाए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, इंसानियत की भलाई के लिए निकाली गई हो। मिसाल के तौर पर आपका ये गांव है, चारों तरफ से मुसलमान है, बीच में राम किशोर है। खुदा न करे, ईश्वर न करे कि राम किशोर के घर में आग लग जाए, तो पूरे मोहल्ले वाले छोड़ देंगे उसको या आग बुझाएंगे? बुझाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर सबने ये कह दिया कि ये काफिर है नहीं बुझाएंगे, तो ये चिंगारी पूरे गांव वालों को लेकर के तबाह और बर्बाद कर देगी। याद रख लीजिएगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने कुरान में कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। मस्जिद बनाना भलाई है, मदरसा बनाना भलाई है, प्यासों को पानी पिलाना भलाई है, गरीबों को खाना खिलाना भलाई है, लेकिन सबसे बड़ी भलाई यह है किसी को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के आग से बचा लेना, इससे बड़ी कोई भलाई नहीं। हिंदू भाई की 4 पुस्तक, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानी वेद। आप बैठिएगा कि खड़े रहिएगा? बैठिए ना, आप ही लोग कह रहे, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बस दुआ हो रही है, हम थोड़ा सा आए हैं, थोड़ा सा कुछ कह दे आपको, बैठ जाइए आराम से, बैठिए।
बैठ जाइए, बैठ जाइए। उस पुस्तक में लिखा है, हमें भी जल्दी जाना है। 18 ये कितने दिनों से नहीं सोए हैं वो अल्लाह जाना है, लेकिन मैं 18 जनवरी से नहीं सोया हूं भाई। आप एक दिन उठाने लगते हैं और कुर्बानी जब मांगी जाएगी तो क्या हाल होगा। 18 जनवरी से सोया नहीं हूं और ये 16 तारीख तक चलेगी और इसका तो 17 तारीख तक होगा, पता नहीं कहां तक। ये दूर से आते हैं उलमा, आपके मोहल्ले में उलमा का आ जाना समझ लीजिए कि अल्लाह आपसे राजी है। उस ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानी वेद भुवनानी विश्वा यो देवा नाम नाम धाये कैवतम संपरशनम भुवनायंतयनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, सारे संसार का बनाने वाला है, केवल एक अकेला है, तने तनहा है। यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानी वेद, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये बातें हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में लिखी है, जिस पर उसका ईमान है, आस्था है, यकीन है। और यही बात अल्लाह कुरान में लिखता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ। 9 तारीख को दरभंगा एयरपोर्ट से मुझे जाना था मुंबई। नासिया नाम की एक लड़की हवाई जहाज में चढ़ी, हमारा सीट था डी सबसे लास्ट में। उसने कहा कि मौलाना हमको खिड़की के पास रहना है। हम कहा आ जाओ, बड़ी दिलेर होती है लड़कियां। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जब अपने आप में जब ठान लेती है इस्लाम के मामले में, आप देखें कि औरतें आगे निकल गई हैं, आपसे आगे निकल गई हैं, खिड़की के करीब चली गई। हवाई जहाज से जो है जब रनवे करने लगी तो उसने वीडियो बनाना शुरू किया। 2 घंटा 20 मिनट का रास्ता है दरभंगा से मुंबई। मैं रास्ते में पूछा कहाँ घर है, तो दरभंगा। क्या नाम है, तो नासिया। मैंने कहा क्या करती हो, तो कहा कि बेंगलोर के कॉलेज में हम इंजीनियरिंग करते हैं। हमने कहा एक सवाल बात पूछे, कहा कि हाँ पूछिए ना। मैंने कहा बताओ कि अल्लाह के अब्बा का नाम क्या। कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम को वाह रे पढ़ाई। कहा कि 30,000 रुपया उसका बाप महीने में अपने बेटी की जात पे खर्च करता है। 30,000 रुपया अपनी बेटी की जात पर महीने में खर्च करता है और कहता है कि हमारी बेटी जो है नाजिया जो है बेंगलोर में इंजीनियरिंग पढ़ रही है और बेटी का ईमान मुकम्मल नहीं है। फायदा क्या मिला आपको, क्या मिला फायदा? 30,000 खर्च किया साल का नहीं महीने का और बेटी का ईमान मुकम्मल नहीं। हम ये नहीं कहते, दारुल उलूम ये नहीं कहता कि तुम इंग्लिश मत पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, इंजीनियर भी बनाओ, लेकिन फातिमा बनाओ, आयशा बनाओ, ज़ैनब बनाओ, कुलसुम बनाओ, रुकैया बनाओ, मुस्कान जैसी बनाओ, जो बेंगलोर की लड़की ने कूद करके दिखलाया था मुस्कान। ईमान पहले बने, उसके बाद कुछ बने। कुछ बने ना बने, लेकिन अगर ईमान बन गया तो आप कामयाब है। और ईमान बनाने की फितरी कहीं और नहीं है, ये मदरसा है जहां ईमान बनाया जाता है, जहां ईमान सिखाया जाता है, जहां इंसान बनाया जाता है। अगर नहीं आता है पढ़ने तो पढ़िए, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा, कुरान पढ़ाकर। पढ़ने के अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ाकर लड़ाई ब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना। तो सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ाकर पढ़िए अल्लाह के कुरान को, अल्लाह की मुकद्दस किताब को पढ़िए। उसी वेद के अंदर लिखा
स एक एक विरदे का एव, हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक की ही पूजा करनी है, यानी साष्टांग प्रणाम करना है, यानी 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना है। कल मैं था जौनपुर के जलसे में, दिन का जलसा था, मैं वहां पे साष्टांग प्रणाम कर करके बताया, तो उस इलाके के प्रधान आए हुए थे। जब मैंने साष्टांग प्रणाम कर करके बताया, यानी 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना, यानी 2 पांव, 2 घुटना, 2 हाथ और 1 पेशानी और नाक को टेकना, इसे कहते हैं सजदा, और इसी को संस्कृत में कहते हैं साष्टांग प्रणाम। वो प्रधान जो वहां का था जौनपुर का, हाथ जोड़ करके खड़ा रहा और उसने मुझे 1001 रुपया इनाम दिया। कहा कि पहली मर्तबा किसी ने बगैर भेदभाव के इस्लाम है, और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसके अंदर तमाम चीजें दिखाई जो है सिखाई गई है। जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है बड़म सूत्र, एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, कि बरहम्मा एक है। बरहम्मा बोलते हैं अल्लाह को, जो इस संसार के बनाने वाले को, कि बरहम्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे बोलिए ना यार, जोर से बोलिए, और जोर से आवाज यहां आना चाहिए। कलमा याद नहीं है, इसीलिए निकाह के दिन आप लोगों को कलमा पढ़ाया जाता है। कलमा याद रखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं, पैगाम पहुंचाने वाले हैं। जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। फर्क यह है कि अरबी में है और वो संस्कृत में है। जो दीन हमारा है वही दीन हमारे हिंदू भाई का है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम जब इस धरती पर आए हैं तो दीन लेकर के आए हैं, धर्म लेकर के आए हैं। उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म का माना यह है सीधा आसमान से, आकाश से आया हुआ धर्म, और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। और इसी सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहे, मौलाना वसीकुर रहमान साहब से मैं कहूंगा, अगर इसी को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। जैसे पानी है, वाटर है, जल है, आब है, नीर है। पानी के 5 नाम है, लेकिन चीज एक ही है, भाषाएं बदल गई है। अल्लाह के भी अनेक नाम है, चाहे तुम उसको जिस नाम से पुकारो। तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, हर ईमान वालों की जिम्मेदारी है कि दीन को सीखे, अपने बच्चों को सिखाए, और दीन की बात हिंदू भाइयों के बीच, बिरादराने वतन के बीच में जाकर के इस बात को कहे, अल्लाह की बात को बताए। ये हिंदू हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे गैर नहीं है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे हिंदू हमारे भाई हैं। और ये बात हम नहीं कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। पूरे कायनात में जितने भी इंसान है उसके बाप का नाम है आदि मानो, यानी आदम अलैहिस्सलाम। तो हम सब आपस में दुश्मन नहीं है, हम भाई भाई हैं, और कहीं न कहीं मोहब्बत उसके लिए मेरे दिल के अंदर है। और ये बात उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के अंदर देखा गया, जब कुंभ मेला लगा था और यूपी के सीएम ने कहा था कि कोई भी मुसलमान एक भी दुकान नहीं लगाएगा, मुसलमान की एंट्री नहीं होगी। अल्लाह ने बड़ा काम उससे ले लिया, अल्लाह ने मुसलमानों की इज्जत को और मकाम को बुलंद किया, और मुसलमानों ने एक भी दुकान नहीं लगाया। लेकिन किसी वजह से भगदड़ मचा और लोग 3000 लोग मरे, लेकिन मुसलमानों ने अपने जो है क्या किया, मोहब्बत का पैगाम दे दिया। मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, ईदगाह के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, और ये कह दिया कि तुम नफरत की आग अगर बुझाना चाहते हो, तुम नफरत से अगर हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हो, तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम मोहब्बत की आग से तुम्हारी नफरत के आग को हम बुझा देंगे। और लोगों ने इस बात को सराहा कि मुसलमान
दहशतगर्द नहीं, मुसलमान दहशतगर्दी का मजम्मत करता है। मुसलमान तो भाईचारा का पैगाम देता है, भाई मुसलमान तो मोहब्बत का पैगाम देता है। मुसलमान तो वो है जो हर एक के साथ बराबरी का मामला करता है। तो हमें और आपको मिलजुल करके रहना है और दावत के काम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है। अगर आपकी दावत से आपके कहने सुनने से एक भी आदमी अगर कलमा पढ़ लेता है, शिर्क से तौबा कर लेता है, कलमा पढ़ लेता है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, अगर तेरे कहने से एक भी आदमी अगर कलमा पढ़ लेता है तो जन्नत की जमानत मैं लेता हूं। तो मुसलमानों, बड़ी तादाद में बिरादराने वतन है, हम यहाँ दीन को सीखें और वहां तक सिखाएं। उसके लिए मदरसा, मकतब और उलमा से बुग़्ज़ मत रखिएगा। याद रख लीजिएगा, उलमा से हसद, उलमा से कीना बिल्कुल नहीं। चाहे वो जैसे भी हो, निंगरे हैं, लुल्हे हैं, काले हैं, लेकिन अगर वो आलिम है, हाफिज है, उसके लिए अपने दिल को कुशादा रखिएगा। याद रख लीजिएगा, उलमा से बुग़्ज़ रखना ये जो जंग है अल्लाह से, उलमा से बगावत रखना ये जंग है अल्लाह से। मेरे भाइयों, अपने आलिम के आगे मत चलिए, उसका एहतराम कीजिए, उससे जो है सीखिए। यह आपके समाज के बच्चों को बेहतर बनाता है, आपकी बच्ची की जिंदगी को बनाता है। आपके गांव में कोई आदमी नहीं है, लेकिन ये उलमा है जो उम्मत का दर्द खा करके इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस करता है, बुराई का खात्मा करता है, अच्छाई का रास्ता बतलाता है, नमाज पढ़ाता है, रोजा रखवाता है, कुरान पढ़वाता है, कुरान सिखाता है, आपके लिए दुआ करता है। तो मेरे भाइयों, हम जहां ये मदरसा खादिमुल कुरान जो चल रहा है, इसके लिए भी आपको एकदम कोशा आना होगा, आगे आना होगा। जिस इलाके में मदरसा आपका चलता है, उस मदरसे के लिए आपको आगे आना है, अपने माल को उसके अंदर लगाना है, अल्लाह के लिए लगाना है। लेकिन याद रख लीजिएगा, एक लगाइएगा, अल्लाह 10 देगा। अल्लाह कुरान में कहता है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह से मांग करके दीजिएगा, ये अल्लाह के रास्ते में देना है, अल्लाह के लिए लगाना है। जो जहां से आए हैं, अपने इलाके में मकतब को बेहतरीन बनाइए, मकतब के निज़ाम को बेहतरीन बनाइए, उलमा की कदर कीजिए। ये उलमा है तो आपके सरों पर टोपी है, ये उलमा है हमारे चेहरों पर दाढ़ी है, ये उलमा है हमारे बाल बच्चों का निकाह जायज हो रहा है, ये उलमा है हमारी नमाजें धक्का मार करके ठीक हो रही है, ये उलमा है हमारी ईद और बकरीद ठीक हो रही है, ये उलमा है कि गांव के अंदर से बुराइयों का खात्मा हो रहा है। तो याद रख लीजिएगा, जो इतना आपके लिए, आपके समाज के लिए फिक्र करता हो, उसके लिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी उसकी फिक्र करें, उनके शाने बशाने आप चले, उनका साथ दे, काम करने वालों का साथ दे। इंशाअल्लाह वक्त कभी आएगा, वक्त कभी ऐसा आएगा तो इंशाअल्लाह बातें होगी इंशाअल्लाह। लेकिन मैं फिर मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ यहाँ के इंतजामिया को, मौलाना को, कि अल्लाह आपके काम में और बरकत दे। और जो मकतब आप चला रहे हैं, मेरे लायक अगर कोई काम अगर हो, मेरे लायक अगर कोई काम हो, तो आप जरूर इस साजिद को याद कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह आपके शाने बशाने मैं इंशाअल्लाह खड़ा हूँ, आपके मकतब के लिए, आपके समाज के बच्चों के लिए, आपके लिए शाने बशाने में खड़ा हूँ। यही ये चंद बातें मैंने आपके सामने की है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए, आ जाइए आगे। मैं जनाब दिल खैर वादी साहब को दावत देता हूँ कि आए, और हमारे साथियों की ख्वाहिश है कि थोड़ी देर नाते शरीफ पेश कर दें। बहरहाल आप लोग वो जो आग ताप रहे हैं, उन लोग कितनी गर्मी लीजिएगा भाई, इधर आ जाइए, आ जाइए। वो सामने जो लोग आग ताप रहे हैं, आप मजमे में आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। हाथ धो
आ जाइए। हम मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों से भी कहेंगे जब इसके चैनल को आप देखें, मीडिया मुशायरा ये सब हैं, तो आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इनकी पूंजी है। एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा, दीन की बात शेयर कर देना। बल्लिगू अन्नी वलो आया। ये नौजवान सब गाना खूब शेयर करता है, नाटक फाटक खूब शेयर करता है, लेकिन कभी दीन की बात भी शेयर कीजिए। नात वगैरह जो है एक दूसरे को जो है भेज दिया कीजिए। इससे आपके अंदर जो है ना शौक पैदा होगा दीनदारी का, दीन का। लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, रमजान में कितने आदमी रोजा नहीं रखिएगा? हाथ उठाइए तो। रमजान में कितने आदमी रोजा रखिएगा? हाथ उठाइए तो। रमजान कब से है? 18 तारीख से। अच्छा, पिछले साल कितने आदमी ने पूरा रोजा रखा था? हाथ उठाइए। पूरा रोजा सही बताइएगा। देखिए, रमजान आते ही पेट में दर्द, सर में दर्द, गैस का दिक्कत, ये दिक्कत, वो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सब खत्म। रमजान आया, रहमत लेकर के आया है, तो बीमारी कहां से आएगा? ये हो ही नहीं सकता। ये है, ये झूठ है। ये रहमत आया हो और बीमारी हो ही नहीं सकता। इस वजह से टेंशन लेकर के नहीं, अल्लाह की रजा के लिए याद जो है रोजा रखिए। अपने बच्चों को भी रोजा रखवाइए। समझ रहे बात हमारी? और ज़कात निकालिए, ज़कात। देखिए, टाइम हमको जितना दिया गया था मैं उसी पे, क्योंकि रात बिल्कुल हो चुका है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही है। और भी लोगों को अलग अलग सफ़र करना दूर है, आप तो घर जाकर के सो जाइएगा। लेकिन ये मौलवी को, दिल खैराबादी को, साजिद को, सदर आलम को कहाँ कहाँ जाना होगा वो अल्लाह ही जानता है। ये थे वंदे भारत में और हम थे टोटो वाला बस में। समझ लीजिए। हाँ, इनको रास्ता हम बता रहे थे कि ऐसे आइएगा, जल्दी पहुंचिएगा, और हम ही पीछे हो गए। सही में करें, हम भी पीछे हो गए। हाँ, और लोगों ने कहा कि मौलाना वंदे भारत 5:05 पर आ रही है, पकड़ लीजिएगा। मेरे जहन में बात थी कि छोटा मोटा आदमी हूँ, उसमें तो बड़े लोग चढ़ते हैं। मैंने टोटो पकड़ लिया। वो अच्छा हुआ कि पहले से टिकट बना कर रखा जाता है, नहीं तो वहां चढ़ने नहीं देता। तो पता चला कि हम जलसे में आते भी नहीं आपके पास। कैसे कैसे आना, लेकिन रोजा रखिए और ज़कात निकालिए। कहिएगा मौलाना हम गरीब है। नहीं, गरीब कोई नहीं है, हर एक आदमी मालदार है। मैं एक एक करके गिना दूंगा कि कौन कौन मालदार है। और पूरा का पूरा मजमा 100 में से 99 आदमी दिल खैराबादी कह रहा हूं मैं, हकीकत में के सब मालदार लोग हैं। अपने घर में बीवियों का जायजा ले लीजिए कि बीवी के पास जेवर कितना है। 50,000 का तो मिनिमम होगा ही आपके पास, और इस पर ज़कात है ही है। चाहे ऐसे लाए या ऐसे लाए। सोना कम है, चांदी ज्यादा है, तो भी आप उलमा से मसला हल कीजिए, हो ही जाएगा। 40,000 रुपया बैलेंस अगर आपके पास है, ज़कात आपके ऊपर है। काहे नहीं है, ज़कात है। हर आदमी ज़कात निकालने वाला बनिए ना, देने वाला बनिए, लेने वाला मत बनिएगा। समझ रहे बात हमारी? इस वजह से देने वाला बनिए, मुहासबा कीजिएगा, अपने इलाके के मदरसे को मजबूत कीजिए, बड़ा बड़ा इदारा। और एक बात ये भी है कि पूरे बिहार के 38 जिले में कहीं चीनी मिल नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चीनी मिल जो है ना चंपारण में है। अल्लाह ने रोजी का ये दिया है। बहरहाल आप तमाम सामाईन मुबारकबाद है। इंशाअल्लाह दिल खैराबादी साहब कुछ कलाम पढ़ेंगे आपके सामने, फिर इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। हेलो, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये दुआ होनी है।
आप तमाम हजरात बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। ये दिल खैराबादी है और इसे एक कलाम के लिए कोई ना कहे कि एक कलाम पढ़िएगा। एक बात आप जान लीजिए, ये बात हम लोग स्टेज पर हैं, इसको ये ना कहिए कि एक कलाम पढ़िएगा। इनका एक अशार है, वहीं से दुआ करेंगे कि सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा, चलो तौबा करे तौबा करे, तौबा का दरवाजा खुला होगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि हब्ली मिनस सालिहीन, रब्बि हब्ली मिनस सालिहीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। या अरहमर राहिमीन, या अकरमुल अकरमीन, या रहमान या रहीम, या रज़्ज़ाक़ या करीम, या इलाहल आलमीन। या अल्लाह हम सभी के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को अपने फज़्ल व करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह रात के अंधेरे में, दीन के उजाले में जो भी खताएं हुई है, जो भी गलतियाँ हुई, अपने फज़्ल व करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह ईमान वालों के जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। तमाम मसाजिद की, तमाम मकातिब की, तमाम दीनी इदारों की, उसके अंदर काम करने वाले तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। ए रहीमा का, रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा। ए अल्लाह आने वाली तमाम मुसीबतों से, तमाम बलाओं से, तमाम आफात से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हासिदीन के हसद से, जालिम के जुल्म से इस पूरे इलाके की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो जलसा सजाया गया है, रचाया गया है, किया गया है, ए अल्लाह इस जलसे को पूरे आलम के लिए हिदायत का जरिया बना दीजिए। ए अल्लाह इस मकतब को पूरे आलम के लिए हिदायत का जरिया बना दीजिए। ए रहीम मौला, इस जलसे में जिन लोगों ने जिस लाइन से मेहनत की है, ए अल्लाह हर एक को दुनिया आखिरत दोनों की भलाई नसीब फरमा। ए अल्लाह दुनिया आखिरत दोनों की भलाई नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे उलमाए किराम की, शुराए इज़ाम की, हुफ़ाज़े किराम की, हर एक की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम में से जिनके भी माँ बाप गुजर चुके हैं, अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हम में से जिनके भी रिश्तेदार गुजर चुके हैं, अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह ख़ास करके जो है इज़हारुल हक़ साहब मरहूम है, उसकी मग़फ़िरत फरमा। ए रहीम मौला, ख़ास करके इस मोहल्ले के दो आदमी मोहम्मद एहसान सुफैफ लड़के हैं, ए अल्लाह उस दोनों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हम में से जिनके भी रिश्तेदार बीमार है, उसे शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। ए अल्लाह हम में से जिनके भी माँ बाप हयात से है, ए अल्लाह ता देर तक उसकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा। ए रहीम मौला, बड़ी तादाद में माँ बहनें भी आई हैं, अल्लाह हर एक के जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। ए अल्लाह हमारे बच्चों को दीनदारी नसीब फरमा। ए अल्लाह दीन का दाई बना। ए अल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना करीब है, 2-4 दिन में आने वाला है। ए अल्लाह इखलास के साथ हिम्मत और क़ुव्वत दे इतनी कि रमज़ान मुबारक का मुकम्मल रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह पूरे आलम के अंदर जितने भी शुफ़रा हज़रात, उलमा हज़रात सफ़र कर रहे हैं, ए अल्लाह हर एक की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह ख़ास करके आने वाली तमाम मुसीबतों से, तमाम बलाओं से, तमाम आफात से इस गाँव के तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मौलाना वसीक़ुर रहमान और इनके जो रुफ़क़ा है, जिन लोगों ने जिस लाइन से मेहनत की है, अल्लाह हर एक को जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह उसका बदला दुनिया आखिरत दोनों में भलाई नसीब फरमा दीजिए। इस मकतब को ए अल्लाह और तरक्की अता
फरमा दीजिए। ए अल्लाह पूरे इलाके में अल्लाह दीनदारी नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह इस ठंडी के रात में मीडिया वाले भी सामने हैं, अल्लाह उसको भी जज़ाए खैर अता फरमा कि हम यहाँ बोलते हैं, पढ़ते हैं, पूरे आलम के अंदर वो सुना देते हैं। ये तेरा कमाल है, तेरा फजल है, उसकी मेहनत है, अल्लाह उसको भी जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा। ए अल्लाह जो मांगने से रह गया है तू बेहतर जानता है। ए अल्लाह हर एक को आप अपने शान के मुताबिक अता फरमा। ए रही मौला हमारी दुआओं को मज अपने फजल करम से, ए मौलाए करीम एक बच्ची है ए अल्लाह जो सिरात मुस्तकीम पर आई है, ए अल्लाह और उसका मामला जो है कोर्ट में है, ए अल्लाह आसानी का मामला फरमा दीजिए। ए अल्लाह आसानी का मामला फरमा दीजिए और हम दोनों भाइयों को ए अल्लाह उस दलदल से निकाल दीजिए। ए रहीमा का हमारी दुआओं को मज अपने फजल करम से आका नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्ला